अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बिलाखिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अब राब्ता किया गया है इमरान खान से। ये मैं खबर दे रहा हूं और इसकी डिटेल्स आना अभी बाकी हैं। और कुछ डिटेल जो सामने आई हैं उनके मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जो तजर्बा किया गया था शहबाज शरीफ की हुकूमत और जो पीडीएम के लोगों को हुकूमत में शामिल करके, इस तरह का जो तजर्बा था वो बुरी तरह नाकाम हो गया है, पिट गया है। और ये तजर्बा जो है ये इनके गले पड़ गया है, जिसकी वजह से अब राब्ते हो रहे हैं इमरान खान से। ये इत्तलात सामने आ रही हैं और इसकी मजीद डिटेल्स जैसे जैसे सामने आएंगी उस हवाले से आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि कुछ ज़राए ऐसे होते हैं जो बताते पूरी बात बताते हैं, लेकिन इस गारंटी के साथ या इस एतमाद के साथ बताते हैं कि अंदाज़ा ये होता है कि उनसे एक तरह से कमिटमेंट होता है और उससे पूरी बात ना बताने का और इस खबर को ऐसे आप तक पेश करने का कि आप भी समझ जाएं और वो बात जो है जो कही गई है बाज़ाब्ता तौर पर उसका जो है वो बिल्कुल उसकी निशानी जो है वो कहीं बाकी ना रहे। और इस हवाले से कुछ कमिटमेंट्स होती हैं और कुछ इत्तलात सामने आती हैं। तो इमरान खान साहब से इस्टेब्लिशमेंट ने जो राब्ता किया है उसके अंदर ये बात सामने आई है कि अब उनको एक बाज़ाब्ता तौर पर डेट अनाउंस की गई है और बताया गया है कि किस वक्त उनको इंतखाबात मिलेंगे। याद रहे कि इमरान खान साहब ने मियाँ शहबाज शरीफ की तरह इंतखाबात के बग़ैर हुकूमत नहीं मांगी थी। इमरान खान साहब ने कुछ डिफरेंट खेला था और अब तक खेल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने, याद है हमको कि माजी के अंदर उन्होंने कहा था कि जो हुकूमत मौजूद है उसको हटाकर इंतखाबात किए बगैर उनको हुकूमत मिल जाए और उसके बाद वो हुकूमत करेंगे और जब टाइम ख़त्म होगा उसके बाद इंतखाबात होंगे। इस वादे के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत की थी और अब तक कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने कुछ मुख्तलिफ चीज़ें अपनाई हैं और उनका जो आने का तरीक़ा है वो दूसरा है। इंतखाबात वो चाहते हैं और उनका ये कहना है कि अगला आर्मी चीफ जो है उसकी तैनाती मैं करूँगा या अगला वज़ीर आज़म करेगा, जब तक इस तैनाती को मौखर किया जाए। दो मुतालबात थे इमरान खान साहब के। इंतखाबात मांगा है उन्होंने, इंतखाबात के लिए उनको कहा गया है कि इंतखाबात मिलेंगे और वो डेट जो है वो खबर अभी आना बाकी है कि कौन सी डेट के ऊपर इत्तेफाक किया गया है। लेकिन एक जानिब इस बात का मुजाहरा किया जा रहा है कि इंतखाबात इसी साल होंगे और कुछ तैयारियां रह गई हैं, लेकिन दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि इसके बारे में दो मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं कि इंतखाबात अभी होंगे या अगले साल होंगे। तो ये अभी कन्फर्म हो जाएगा आज रात को या फिर कल या फिर परसों। जैसे ही इस बारे में कोई डिटेल सामने आएगी तो उस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब के दो जो मुतालबे हैं वो किस हद तक पूरे हो सकते हैं और अब इमरान खान साहब किस जानिब देख रहे हैं, क्या लॉन्ग मार्च होगा या नहीं। क्योंकि आज हमने देखा कि कुछ इत्तलात ये भी सामने आई हैं पीटीआई के अरकान की जानिब से, ओहदेदारान की जानिब से, कि अगले हफ्ते और इतवार के रोज़ इन दोनों में से किसी एक दिन लॉन्ग मार्च की डेट का ऐलान हो जाएगा। इस बात से आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये जो बात इस बात का अनाउंसमेंट हुई है कि लॉन्ग मार्च की डेट जो है वो मज़ीद एक हफ़्ता आगे बढ़ाई गई है, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो हफ्ते पिछले जो अभी गुजरा है पिछले हफ्ते या इतवार के रोज़ जो है वो अनाउंस करना चाहते थे, लेकिन एक हफ़्ता मज़ीद बढ़ाया गया था। और इस हवाले से पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और मुक़्तदर हल्के जो हैं वो कुछ राब्तों के अंदर हैं और अब बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की खबर सामने आई है कि इमरान खान साहब से किसी किस्म का एक राब्ता हुआ है और इलेक्शन के ऊपर बात हुई है। इतनी सी ये खबर है। और उसके अंदर जैसा कि हमने देखा कि सदर के अलावा मौलाना तारिक जमील और कराची के कुछ ताजिर लोग जो इस्टेब्लिशमेंट से काफ़ी करीब हैं और उन्होंने कुछ बातचीत की है और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई है। और लेकिन दूसरी जानिब रिजीम चेंज के बाद जो है NRO 2 के हवाले से जो चीज़ें कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही हैं उनके अंदर हमने देखा है कि वो वक्तन फ़वक्तन वो जो वादे किए गए थे NRO 2 के हवाले से वो वादे भी मुकम्मल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका सबसे पहला हमने देखा कि इसहाक डार वापस आए, उससे पहले मरियम नवाज़ की जो है ज़मानत हुई और उसके बाद आज की खबर ये है कि मरियम नवाज साहिबा को उनका पासपोर्ट भी मिल गया है। अब वो अगले हफ्ते या एक या दो दिन के अंदर वो लंदन के लिए रवाना होंगी। और याद रहे कि उन्होंने रमज़ान के महीने के अंदर जो है
وہ اس کو اپلائی کیا تھا، درخواست دی تھی، اور 5 بینچ بنے تھے، 4 بینچ بن کے ٹوٹ گئے تھے۔ اس کے بعد 5واں بینچ جو تھا اس نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کیس کو سننے کو تیار ہیں، لیکن اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے وہ درخواست ہی واپس لے لی تھی۔ رمضان کے مہینے کی یہ بات تھی، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے دوبارہ اب درخواست دی ہے، اور اس کے بعد جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اس کے اندر جو تبدیلیاں ہوئی ہیں قانون کے اندر، اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کو اس کا فائدہ ہوا ہے۔ تو اب آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کی صورتحال بنتی ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے 2 مطالبات کے اوپر قائم رہتے ہیں، اور اگر وہ قائم رہتے ہیں تو کیا ان کے وہ مطالبات جو ہیں وہ پورے ہوں گے یا نہیں، یا پھر ایک مطالبہ پورا ہوگا اور دوسرا نہیں، اس بارے میں ابھی تک کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے۔ اگلا آرمی چیف میاں شہباز شریف لگائیں گے یا قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ کنٹینیو رہیں گے جب تک نئی حکومت نہیں بن جاتی، یا ان کے علاوہ شہباز شریف صاحب جو ہیں، یا نیا وزیر اعظم اگر آتا ہے انتخابات ہونے کے بعد، یا پھر وہ نیا وزیر اعظم اگلا آرمی چیف لگائے گا۔ اس حوالے سے عمران خان صاحب کا ایک بہت واضح موقف سامنے آ گیا ہے جس کے اوپر بات چیت جاری ہے، اور انتخابات کی ڈیٹ کے حوالے سے عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب یہ مطالبہ کر سکتے تھے کہ 2 صوبوں کے اندر میری حکومت ہے اور میری اتنی سیٹیں ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں مجھ سے الگ ہوئی ہیں، یعنی کہ باپ پارٹی اور MQM ان کو میرے ساتھ ملاؤ، اور اس کے بعد ہم حکومت کے اندر واپس آتے ہیں، اور اس کے بعد جب حکومت کی مدت پوری ہوگی اس کے بعد انتخابات ہوں گے۔ لیکن عمران خان صاحب نے یہ مطالبہ نہیں کیا، اور وہ کچھ الگ مطالبات کے ساتھ سامنے آئے، اور 2 انہوں نے واضح مطالبات سامنے رکھے تھے جو آپ نے بھی دیکھے۔ اور اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گی، لیکن اب تک کے لیے یہی بات سامنے آئی ہے، اور صدر مملکت عارف علوی اور دیگر جو شخصیات ہیں وہ اس حوالے سے کوششوں میں مصروف ہیں۔ عمران خان صاحب کے پاس اگر کسی قسم کا کوئی بریک تھرو نہیں ہوتا تو ان کے پاس سوائے عوام میں جانے کے، جیسا کہ وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، جلسوں کے اندر بارہا کہہ چکے ہیں کہ عوام کے پاس جانے کے سوا کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ چارہ نہیں رہے گا، اس لیے وہ اب جو ہے وہ لانگ مارچ کریں گے اور عوام کے سامنے نکلیں گے۔ اس لیے اب جو ہے عمران خان صاحب کے جو چیزیں ہیں ان کے حق میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ان کے خلاف جائیں گی، یہ آنے والے دنوں میں ہم کو پتہ چل جائے گا۔ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، اور جیسے جیسے اس حوالے سے مزید اپڈیٹ موصول ہوں گی آپ کو ویڈیو کے ذریعے ہی آگاہ کرتے رہیں گے۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کیجیے، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک بھی کیجیے گا، اور جیسے ہی کوئی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے آپ کو آگاہ کروں گا۔